परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हमके पिछला संदेश में देखनी है जा कि कैसे कौना तरी से प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप के धोले
और धो के अपना छाती से लगौले और कैसे दुलार प्यार कइलन। और हमनी के इहो देखने हजा कि प्रभु यीशु मसीह नेव डलले। उ नेव का ह? उ कौना तरीका के नेव ह? उ नेव प्रभु यीशु मसीह हवे। जे उनका पर केहू नेव बनाई उ मजबूत रही, उ कबहू डगमगाई ना। वही नेव के प्रभु यीशु मसीह बात कर रहल बने। और ये अध्याय में हमने के देखे के और ये अध्याय के शीर्षक है खतरनाक संकेत। इस सब के खातिर एगो विधिवत चेतावनी है। संभवतः एकरा से रौर रोंगटा खड़ा हो जाई। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 26 पद ए तरी से बता रहल बा, जौना के कि हमरो सामने पढ़े जा रहल बानी। यदि सत्य के ज्ञान प्राप्त कइला के बाद भी हमने के जान बुझ के पाप करी न जाता, फिर पाप के खातिर कोनो बलिदान शेष ना रहल। मित्र, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ल भयानक बात है। दूसरा पतरस 2 अध्याय 21 पद में पतरस कहताने एह तरी से, उनका खातिर ओह पवित्र आज्ञा के जान के जौन उनका के दिहल गुल बा, फिर जानने के अपेक्षा भला होखित कि उ धार्मिकता के राह के ना जनिते। ई इब्री विश्वासी सब के खातिर एगो चेतावनी है। काहे कि बहुत से लोग अभी भी मंदिर में जात रहन और बलिदान चढ़ावत रहन। उ लोग ए बात के बहाना बनावत रहले कि उ व्यवस्था के पालन कर रहल बने। ए बात के स्पष्ट करत रहले कि उन्हीं लोग के खातिर मसीह यीशु के बलिदान व्यर्थ बा। एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 27 पद के, पर दंड के भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष बा, जौन की विरोधी सबके भस्म कर दही। हाँ मित्र, आज से लगभग 2000 बरिस साल पहले यीशु मसीह के पाप सब के खातिर जौन आपन खून बहावले, यदि वो पर्याप्त नहीं खे त कुछ भी पर्याप्त नहीं खे। परमेश्वर हमनी के छुटकारा देवे के अलावा कुछ भी करे नेखन जा रहल। प्रभु यीशु मसीह फिर क्रूस पर नाम हुई है और अब उनकरा ऐसन करे की जरूरत भी नहीं खे। आई एक ही लगले पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर हमनी के अपना पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली जा और उनमें देखी जा। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 28 पद के, जे केहू मूसा के व्यवस्था के उल्लंघन करेला उ 2 या 3 लोगन के गवाही पर बिना दया के मार डालल जाला। हाँ मित्र, अब यहाँ पर तुलना पर ध्यान दही। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 29 पद ए तरी से बतावता, तो तोहनिए लोग सोच लो कि उ आदमी और भी कतना कठोर दंड की भागी हुई हैं, जे परमेश्वर के बेटा के पैर से रौंद ले और वाचा के खून के, जेकरा द्वारा उ पवित्र ठहरावल गोले अपवित्र समझ ले और अनुग्रह के आत्मा के अपमान कोइले बाने। हाँ मित्र, ई परमेश्वर के वचन की बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटा क्रूस पर बलिदान भइले। आई यही लगले हमने के पढ़े, सुने, समझे खातिर इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 6 पद के जल्दी से पढ़ ले जाओ। यदि ओहनी लोग भटक जाइए तो ओहनी लोग के मन फिरावे खातिर फिर नया बनावल अनहोना बा, जौन की प्रभु यीशु मसीह के ए खाली पहचान के पीछे चल जाला
ओकरा खातिर सड़क के राज में प्रवेश कइल अनहोना बा। मित्र, आई पढ़ ले जाओ इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 30 पद के। काहे कि हम उनका के जानतानी जे कहले, बदला लिहल हमार काम ह, बदला हम ही लेब। और फिर ई प्रभु यीशु अपना लोगन के न्याय करी है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करे जा रहल बने। उ सर्वभौमिक शासक हमें। हम सबके एक दिन उनका सिंहासन के सामने खड़ा होके के बा। परमेश्वर के न्याय करे के पूरा पूरा हक यानी कि अधिकार बा। आई पहला पतरस 4 अध्याय के 17 और 18 पद के पढ़ ले जाओ। काहे कि समय आगुल बा कि परमेश्वर के घराना से ही न्याय के शुरू होई। अतः यदि न्याय के शुरू हमरे से ही होई तो ओकर का परिणाम होई जे परमेश्वर के सुसमाचार के पालन ना कोले। यदि धर्मी आदमी कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करी त ईश्वर रहित और पापी मनुष्य के का दशा हुई। त आई फिर हमने के पढ़ ले जाओ इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 31 पद। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ल बहुत ही भयानक बात बा। मित्र, ये बहुत ही रुचकर पद है। ए पद पर थोड़ा सा समय दिहल लाभकारी हुई। ई पद विश्वासी और अविश्वासी दोनों खातिर है। परमेश्वर के हाथ में पड़ल भयंकर बात है। इजरा के किताब 7 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, काहे कि पहला महीना के पहला दिन तो उ बेबीलोन से चलले और 5वां महीना के पहला दिन उ यरूशलेम पहुंचले। काहे कि उनकर परमेश्वर के भला हाथ उनका पर रहे। ए पद में परमेश्वर के हाथ उनका लोगन पर भला काम के खातिर रहे। परमेश्वर रुआ ऊपर भी भलाई करे खातिर अपना हाथ के रखे चाहतने, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही भारी हाथ अपना वचन के ऊपर राखेलन। उन लोग के जिंदगी में निखार ले आवे खातिर कभी कभी वो उन्हीं लोग के झोपड़ी के छाया में भी लेके जाले। भजन संहिता 32 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, काहे कि रात दिन हम तोर हाथ के नीचे दबल रहनी और हमार तरावट धूप काल के ऐसन झुरमिट बनल गइल। यहाँ पर परमेश्वर का करत रहले, उ दाऊद के औरी ही निखारत रहन, यानी कि बहुत सुघर बनावत रहन। उ उनका के लकड़ी के छाह के तले ले गइले। दाऊद अपना पाप के ढांपे के कोशिश कैले, लेकिन परमेश्वर के दबाव रहे कि उ अपना पाप के अंगीकार करस, अपना पाप के मान लेस। ई प्रभु परमेश्वर के उनका खातिर दबाव रहे। ए तरी से परमेश्वर के हाथ ओह दास और दासी सब पर रहेला जे प्रभु यीशु मसीह के दास दासी यानी कि जे प्रभु के लइका बच्चा है। चाहे कुछ भी हो के जब परमेश्वर अपना लोगन की जिंदगी के सुघर बनावेलन, जिंदगी के निखारेलन, तो उ बात न्याय के बात से बिल्कुल ही अलग होला। परमेश्वर पाप के न्याय करेलन और आज के समय में यही बात पर जोर दिहल गइल बा। भजन संहिता 75 अध्याय के 8 पद में भजनकार कहताने एह तरी से, सुनी ध्यान से, काहे कि यहोवा परमेश्वर के हाथ में एगो कप बा और दाख मधु झाग वाला बा। ओकरा में बहुते मसाला मिलल बा और उ ओही में से उझिलेलन। निश्चय ही पृथ्वी के सब दुष्ट लोग तलछट तक पी के ओकरा के खाली क दी हैं। इ न्याय के कप यानी कि कटोरा वो सब लोगन के खातिर बा जौन की न्याय के ठुकरावले बाड़े।
इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 32 पद में लिखल बा, पर ओह दिन के याद कर जब तू ज्योति प्राप्त कइला के पश्चात घोर कष्ट सबके संघर्ष में स्थिर रहला। हाँ मित्र, हम ए बात के रुआ के निश्चय दिलावे चाहतानी कि जेकरा खातिर ई पत्री लिखल गइल उ सब बचल लोग हवे। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 33 और 34 पद में लिखल बा, कबहुओ कबहुओ तोहनी लोग बेइज्जती और दुखी के द्वारा लोगन के सामने मदारी बनला और कबहुओ त सतावल जात रहला, उनका संगे साझीदारी बनला। तोहनी लोग कैदी लोगन के दुख में दुखी रहलन और आपन धन दौलत खुशी से लुटा दिहलन, ई बुझ के कि तोहनी लोग के संगे एगो औरी बहुते बढ़िया हमेशा रहे वाला संपत्ति लौकत बा। हाँ मित्र, कुछ त एह तू निंदा और क्लेश सहत तमाशा बनला। मसीही सबके जनता के बीच में तमाशा बनावल गुला, फिर भी आपन संपत्ति भी आनंद पूर्वक लूट दिहला। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 35 पद में लिखल गइल बा, ऐसे आपन भरोसा जन छोड़ा, काहे कि ओकर प्रतिफल बहुत ही बड़हन बा। दूसरा शब्द में अपना विश्वास के दृढ़ता से थम ले रहा। यही अध्याय के 36 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि तोहनी लोग के धैर्य के जरूरत बा कि तोहनी लोग परमेश्वर के इच्छा पूरा क के जौना बात के प्रतिज्ञा कइल गइल रहे ओकरा के प्राप्त कर सका। मित्र, विश्वास और धीरज के एक दूसरा से गहरा रिश्ता बा और भविष्य में एगो आशा भी बा कि धीरज धैला के द्वारा एक दिन आशा पूरा होई। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 37 पद में लिखल गइल बा, कहे कि अब तनकी ही घड़ी में आवे वाला आई हैं और देरी ना करी हैं। ए तरीके बात हम बार बार सुनत आ रहल बानी, मगर उ कब आई हम नहीं जानत। समय निश्चित नइखे, मगर जौना तरी से उ पहला हाली अइले दूसरा हाली भी आई हैं। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 38 पद में बतावल गइल बा, हमार धर्मी जन विश्वास से जीवित रही हैं, पर यदि पीछे हटे त हमरा मन के प्रसन्नता ना मिली। ई पद हबक्कूक के किताब 2 अध्याय के 3 और 4 पद के उदाहरण है, जौन की रोमियो के पत्री और गलतियों के पत्री में भी पावल जाला। धर्मी विश्वासी के द्वारा जीवित रही हैं। जीवित परमेश्वर के विषय में बहुत ऐसन पद पावल जाला। उ क्रूस पर मारल गुलन, गाड़ल गुलन और तीसरा दिन कब्र में से जी उठले और परमेश्वर के दहिना हाथ जा बैठले। जबकि हमनी के उनकर हई जा तो हमनी किने जीवित परमेश्वर बने, जौन की पिता के दहिना और हमनी के खातिर विनती करे खातिर बैठल बने। हमनी के विश्वास के द्वारा जीवित रह जा। हाँ मित्र, हमनी के विश्वास अंधेरा में उछलत कूदत विश्वास ना ह, बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित बा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रही हैं। आई अब हमनी के देखल जा इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 39 पद के, और यह पद में एह तरह से लिखल बा, हम ओहनी लोग में से ना जौन की नाश होके खातिर पीछा हटलन, पर ओ में से हमें जौन की प्राण के रक्षा के खातिर विश्वास रखेलन। मित्र, इब्रानी के पत्री के लेखक यह बात पर ध्यान ना देले कि लोग पीछे चल गए, लेकिन उ यह बात पर जोर दे रहल बाने कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के एक ही हाली उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण क लिहला के बाद पीछे गोइल भयानक बात बा।
ऊ उन्हें चेतावनी दे रहल बने और ऊ कहलन कि हम हटे वाला ना हई कि नाश हो जाओ, पर विश्वास करे वाला हई कि प्राण सबके बचाई। ई बात सच बा कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे और हमनी के चेतावनी दे रहल बने और ई बता रहल बने कि हमनी के कैसे और कौना तरी से रहे के बा। प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहा के हमनी के पाप के क्षमा कइले। प्रभु यीशु मसीह महान हवे, उहे उद्धारकर्ता हवे। उनका बेगर केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं के कर सकत। ऐसे प्रभु यीशु मसीह किन आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हम पापी हई, हम पाप कइले बानी, हमरा के पाप से आजादी दिलावा। प्रभु यीशु मसीह रोवा के भगई है ना, रोवा के त्यागी है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रौर पाप धो के अपना छाती से लगई हैं और प्यार करी हैं और जिंदगी के राह देखिए कि एह राह में तोहरा चले के बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।